Hello everyone, in this video lecture we are going to do two questions, question number 88 and 89 of guarantee of minimum profit to a partner, chapter 1, basic fundamentals of partnership firm, from the book T.S. Gariwal. Up to question number 87 we have completed in our last video lecture. Now question number 88. Let us read the question without wasting our time. Given on page number 1.113. Ajay, Binay and Chetan were partners sharing profits in the ratio of 3:3:2. The partnership deed provided for the following. देखो इनका रेशो दे रखा है। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा हुआ है कि सैलरी इनको मिलनी चाहिए 2000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय। सैलरी पर क्वार्टर अजय और विनय को मिलनी चाहिए। चेतन को कमीशन मिलना चाहिए और विनय को गारंटी किया है कि भाई 50,000 रुपए प्रॉफिट तुमको मिलेगा। फर्म Profit of the firm for the year ended 31st March was 1,50,000, which was distributed among Ajay and Binay and Chetan in the ratio of 2:1. अब भाई इनको जो प्रॉफिट है बिना कुछ डिस्ट्रीब्यूट करे ही प्रॉफिट बांट दिया 2:1 के रेशो में विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पहले तो प्रॉफिट बांटना चाहिए था 3:3:2 में, बांट दिया 2:1 में, ऊपर से इनको कुछ चीजें भी नहीं दी है। ठीक है, मतलब सब कुछ गलत कर दिया है। तो भाई हम पास्ट एडजस्टमेंट का स्टेटमेंट बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है, ये मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है जिससे थोड़ा कम टाइम लगता है, वीडियो थोड़ी छोटी बनती है। देखो फॉर्मेट मैंने आपको ऑलरेडी इस टॉपिक में सिखाया हुआ है। जिसने वीडियो नहीं देखे हो प्लीज सी द वीडियोस ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। अब देखो यहाँ पे इनको जो जो मिलना चाहिए वो सब लिख दो। सैलरी मिलनी चाहिए, सैलरी लिख देंगे। सैलरी किस किस को मिलनी चाहिए? अजय और विनय को 2,000 रुपए पर क्वार्टर। तो अजय के अकाउंट में सैलरी कितने क्वार्टर्स होते हैं? टोटल ईयर में 4 क्वार्टर्स। 2000 इंटू 4 मीन्स 8,000 रुपीज अजय को मिलेंगे और 8,000 रुपीज विनय को मिलेंगे। टोटल 16,000 रुपए फर्म के अकाउंट से क्रेडिट होंगे। ठीक है, उसके बाद चेतन को मिलेगा कमीशन 8,000 रुपए। तो 8,000 रुपए हम चेतन को कमीशन दे देते हैं और फर्म के अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। जो भी चीज पार्टनर्स को मिलती है वो उनके क्रेडिट साइड में लिखते हैं बिकॉज इससे इनकी कैपिटल इंक्रीज होती है ना। इनके पास पैसा आएगा, इनकी पूंजी बढ़ेगी और फर्म के पास से वो रुपए जा रहे हैं इसलिए फर्म के अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, है ना। फर्म का अकाउंट कम कर देते हैं और पार्टनर्स का अकाउंट बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब विनय को गारंटी दिया था कि 50,000 रुपए तुमको प्रॉफिट मिलेगा। पहले इसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करो ठीक से। देखो अगर मान लो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता तो किस तरह से हुआ होता। देखो प्रॉफिट कितना है तुम्हारा? 1,50,000 रुपए, है ना। तो डिविजिबल प्रॉफिट हम यहाँ लिख लेती हूँ मैं। देखो ध्यान से, डिविजिबल प्रॉफिट जो होता वो कितना होता? 1,50,000 रुपए में से माइनस कर देते 16,000 तो सैलरी का और 8,000 रुपए कमीशन। तो अवेलेबल प्रॉफिट कितना बचा? इसमें से 16,000 रुपए सैलरी का माइनस कर दो, 8,000 रुपए कमीशन माइनस कर दो, तो बचा 1,26,000 रुपए। ठीक है, अब अजय, विनय और चेतन इन तीनों को ये जो अमाउंट है मिलना चाहिए था 3:3:2 के रेशो में। तो 1,26,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 8, मतलब अजय को मिलना चाहिए था 47,250, विनय को भी 47,250 और 1,26,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 8, मतलब 31,500 रुपए किसको मिलना चाहिए था? चेतन को। अब गारंटी हमने किसको दिया है? गारंटी दिया है विनय को कि तुमको 50,000 रुपए से कम प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो विनय मतलब ये जो मिडिल वाला है इसको हमने गारंटी दिया है तो 47,250 मिल रहा है, मतलब 50,000 से कितना कम है? 47,250, 2,750 रुपए कम है। तो इसको 2,750 बढ़ा देंगे। ठीक है, गारंटी किसने दिया है? ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब पार्टनर्स अपने खुद के रेशो में सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है, तो खुद के रेशो में सेक्रीफाइस करेंगे। तो अजय और विनय का रेशो कितना? अजय और चेतन का रेशो कितना है? 3:2। तो 2,750 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 1,650 रुपए तो कौन सेक्रीफाइस करेगा? अजय। और चेतन कितना करेगा? रिमेनिंग 2,750 माइनस 1,650 मीन्स 1,100 रुपए चेतन सेक्रीफाइस करेगा।
ठीक है, तो आप अजय को कितना अमाउंट मिल रहा है, ध्यान से देखो, अजय को मिल रहा है 47,250 माइनस 1650, इट मीन्स 45,600 रुपीज। 45,600 किसको मिल रहा है प्रॉफिट, अजय को 45,600। और विनय को कितना मिलेगा, विनय को गारंटी दिया था पूरा 50,000, तो पूरा 50,000 मिलेगा। और चेतन को 31,500 में से माइनस कर देते हैं हम 1100, इट मीन्स 30,400 रुपए। ठीक है, तो टोटल अमाउंट आपके प्रॉफिट का कितना हो गया, 1,26,000। इस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था, सैलरी मिलनी चाहिए थी, कमीशन मिलना चाहिए था, बचे हुए प्रॉफिट को इस तरह से डिवाइड करना चाहिए था, लेकिन हम सब कुछ करना भूल गए हैं। हमने जो प्रॉफिट है उसको गलत तरीके से बांट दिया है, वो वापस ले लो इनसे। अमाउंट विच वॉज रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रॉफिट, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रॉफिट, जो गलती से प्रॉफिट की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो पूरे 1,50,000 को हमने क्या करा है 2 to 1 में डिवाइड कर दिया। तो 1,50,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 60 और 30 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ये इनसे हम वापस ले लेंगे 60 एंड 30। टोटल 1,50,000 रुपीज पार्टनर्स के अकाउंट में हमने डेबिट किया है, तो फर्म के अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब देखो दोनों साइड आपका टोटल जो है वो सेम आ गया है, इट मींस आपका क्वेश्चन यहाँ पे ओवर। अब क्या निकालेंगे आप, डिफरेंस, डिफरेंस निकाल लेते हैं। इधर कितना आ रहा है आपका 60,000 माइनस 8,000 माइनस 45,600, तो आपका अमाउंट बच रहा है 6,400 रुपए। इधर साइड में 6,400 क्रेडिट साइड आया, मतलब इसकी एंट्री होगी डेबिट में, और ये बच रहा है आपका 2,000 रुपए क्रेडिट साइड में, मतलब एंट्री होगी इसकी डेबिट में। ठीक है, और इसके डेबिट साइड में डिफरेंस आएगा आपका 8,400 रुपए, मतलब एंट्री इसकी होगी क्रेडिट में, फर्म का टोटल सेम। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन ओवर हो गया। अब एंट्री किस तरह से होगी आपकी, अजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट, विनय's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चेतन's कैपिटल अकाउंट। जनरल एंट्री कर लेते हैं इसकी, अजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट, विनय's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चेतन's कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना कितना आएगा, अजय के सामने आएंगे 6,400, विनय 2,000 रुपए, और पूरा 8,400 आ जाएगा चेतन के सामने। ठीक है, डेट क्या लिखेंगे अपन, लास्ट डेट जो भी गिवन हो आपकी 31 मार्च 2015। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ओवर हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, अंकुर, भावना, दिशा आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर हैं। 1 अप्रैल को इनकी जो कैपिटल दी हुई है 14 लाख, 6 लाख और 4 लाख दे रखी है। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 7:3। पार्टनर्स को मिलेगा IOC 6% पर एनम, और सैलरी मिलेगी भावना को 50,000 रुपए। कमीशन मिलेगा दिशा को 3,000 रुपए एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डी। भावना का जो प्रॉफिट होगा एक्सक्लूडिंग IOC, मतलब IOC हटाने के बाद उसका जो प्रॉफिट है वो 1,70,000 से कम नहीं होगा। दिशा का इंक्लूडिंग IOC बट एक्सक्लूडिंग कमीशन उसको 1,50,000 से कम नहीं मिलेगा। कोई भी डेफिशिएंसी अगर होती है तो वो अंकुर बेयर करेगा। प्रॉफिट है फर्म का 9,50,000 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अब जो इनको प्रॉफिट है कितना प्रपोर्शन है इनका 7:3, ये सब इनको मिलना चाहिए। ठीक है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। मैंने पास्ट एडजस्टमेंट का फॉर्मेट बना लिया है बाय मिस्टेक। ठीक है,
हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 89, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसके अंदर आप सब कुछ लिख लेना। क्या लिखेंगे ऊपर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। डेट क्या गिवन है? 2025। अंदर क्या लिखेंगे? यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ लिखिए आप क्वेश्चन नंबर 89 फर्स्ट ऑफ ऑल। देन बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इनको कितना हुआ है? 9,50,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद इनको देना है हमें आईओसी। आईओसी देंगे कितना? ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो ओपनिंग कैपिटल आपको निकालना नहीं है। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल निकालना नहीं है, ओपनिंग कैपिटल पे ही निकलेगा 6%। टू आईओसी अंकुर, भावना, दिशा, तीनों का आईओसी निकाल लेते हैं 6% तो देखो 14 लाख रुपए का 6% कितना हो जाता है आपका? 14 लाख का 6% हो जाएगा आपका 84,000 रुपीज। 6 लाख रुपए का आपका 6% हो जाएगा 36,000 एंड 4 लाख का 6% हो जाएगा आपका 4 लाख इंटू 6%, दैट इज 24,000 रुपीज। ठीक है, टोटल आईओसी करेंगे 84,000 प्लस 36,000 प्लस 24,000 मीन्स 1,44,000। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इनको आईओसी दे दिया। आईओसी देने के बाद इन्होंने क्या बोला है और क्या देना है? सैलरी देनी है भावना को। टू सैलरी टू भावना, भावना को सैलरी देनी है। कितनी देनी है? 50,000 रुपए। कमीशन देना है दिशा को। टू कमीशन टू दिशा 3,000 रुपए महीना, मतलब 3,000 इंटू 12 तो 36,000 रुपए पूरे साल भर का कमीशन हो जाएगा इसका। ठीक है, सारी चीजें हमने दे दी है। आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट को ध्यान से डिस्ट्रीब्यूट करना है, बहुत सारी कंडीशंस दे रखी है ना। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट है ना। प्रॉफिट किस किस को देना है? अंकुर, भावना एंड दिशा। ठीक है, मैंने थोड़ा गैप में लिखा हुआ है जिससे कि हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह से शो कर पाएंगे। अब प्रॉफिट नॉर्मली इनको जितना मिल रहा है वो लिख देंगे सबसे पहले, है ना। नॉर्मली प्रॉफिट 7:3 के रेशो में बांट दो सबसे पहले, तो वो करो। तो 9,50,000 रुपए आपका टोटल प्रॉफिट है। 9,50,000 में से हम आईओसी माइनस कर देंगे 1,44,000 माइनस 50,000 हो गया है आपका सैलरी और कमीशन 36,000। तो टोटल 7,20,000 हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है। ठीक है, अब 7,20,000 रुपए आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट है। इसको 732 में बांट लो सबसे पहले, तो इंटू 7 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो गया 4,20,000 अंकुर का प्रॉफिट और 7,20,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 मतलब 1,80,000 रुपए भावना को मिल रहे हैं और दिशा को मिल रहे हैं 7,20,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12 1,20,000। ठीक है, अब इनको गारंटी किया था ये ध्यान से देखना है। भावना को बोला गया था भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग आईओसी इज गारंटीड नॉट लेस देन 1,70,000 रुपए। ठीक है, मतलब कि भावना को जो हमने आईओसी दे दिया है उसको हटा करके कम से कम इसका प्रॉफिट जो है 1,70,000 से कम नहीं होना चाहिए। तो नहीं है, 1,80,000 है, तो कोई बात नहीं, भावना को तो सफिशिएंट मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट कौन है? दिशा। दिशा का इन्होंने बोला है कि इसका जो आईओसी इंक्लूड करके
बट कमीशन को एक्सक्लूड करके इसको 1,50,000 से कम नहीं मिलना चाहिए। अब दिशा को कितना मिल रहा है बच्चों? 1,20,000। इसमें अगर हम आईओसी ऐड कर लेते हैं, आईओसी कितना है दिशा का? 24,000। ठीक है, तो इसका आईओसी ऐड करने के बाद कितना प्रॉफिट बन रहा है? 1,44,000। आईओसी ऐड करने के बाद 1,44,000 आ रहा है, जबकि इन्होंने बोला आईओसी ऐड करने के बाद 1,50,000 से कम नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, मतलब कि 1,50,000 में कितने रुपीस कम पड़ रहे हैं? 6,000 रुपए। तो 6,000 रुपए इसके में हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 6,000 इसके में ऐड कर दो और अंकुर के में से लेस कर दो। ठीक है, तो दिशा को मिल जाएंगे 1,26,000 रुपए एज प्रॉफिट, भावना को मिल जाएंगे 1,80,000 रुपए और अंकुर को मिलेंगे 4,14,000 रुपए। क्लियर हुआ? अंकुर का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ? 4,14,000, भावना का 1,80,000 और दिशा का 1,26,000। किस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, ये समझ में आया? अगर नहीं आया है तो यू कैन आस्क मी इट इन कमेंट सेक्शन, है ना। कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब इस चैप्टर में हमारे सिर्फ लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ओवर हो जाएंगे। बच्चों, आई होप कि आपने सारे वीडियो लेक्चर्स देखे हैं। ये चैप्टर जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी सारे टॉपिक्स हैं। अगर कुछ समझ नहीं आया है so you can ask me in comment section, okay? And if you are liking my videos, please like, share, subscribe. Okay, thank you, bye bye.